जय माता दी। वैष्णो देवी एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ आया नहीं जाता, यहाँ से बुलावा आता है तभी भगत आते हैं यहाँ पे। ऐसी एक परंपरा है, ऐसी मान्यता है। जम्मू से करीबन 45 किलोमीटर आप बाई ट्रेन कहीं से भी आप कनेक्टिविटी है, ट्रेन के कटर न्यू जो कनेक्टिविटी हुई है, आप जम्मू से बाई बस भी जा सकते हो। वैष्णो देवी जब सिटी में पहुँचते हैं वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे ज़रूरी आपका कोई आधार कार्ड होना ज़रूरी है या आपके मोबाइल में हो, आधार कार्ड दिखा के अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। उसके बाद वैष्णो देवी दर्शन के लिए आप निकल जाते हैं और एक फर्स्ट चेकअप होगा विद इन 1 किलोमीटर। चेकिंग के बाद आप चढ़ाई शुरू करते हो। चढ़ाई शुरू करते हैं करीबन ये जो टोटल चढ़ाई है 14 किलोमीटर, लेकिन इसमें पार्ट्स में बंटी हुई है। फर्स्ट जो है अधकुआरी बोलते हैं, जो मिडल पॉइंट पे है। अधकुआरी से एक वहाँ भी दर्शन है। अधकुआरी से लेफ़्ट में एक रास्ता जो न्यू रास्ता है, नया रास्ता, वहाँ से आप जा सकते हो, सीढ़ी से जा सकते हो, या आप हाथी मता है वहाँ से भी जा सकते हो। वैष्णो देवी जाने में सबसे कुछ चीज़ों की वैष्णो देवी जब जाओ सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें याद रखनी है कि प्रसाद जो हम लोग क्या करते हैं, ये सिटी से प्रसाद ले जाते हैं। आपको सिटी से प्रसाद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में जो हमारा जो दर्शन का भवन है, भवन में जो जब 14 किलोमीटर कंप्लीट कर दोगे अपनी यात्रा, उसमें करीबन 11 किलोमीटर की चढ़ाई है। 2-3 किलोमीटर आपको सीधा सीधा रास्ता है। उस चढ़ाई पे वहाँ पहुँचोगे, वहाँ आपको प्रसाद और सब चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलेंगी। अगर आप दूर से आपके पास बैग है, जैसे मैं लोकल हूँ तो मैं तो सिंगल बैग से, जो सब दूर से बैग लेके आते हो, लेकिन आपको अपना बैग जमा करा देना। आपको बैग जमा नीचे मिल जाएगा और ऊपर में भी है व्यवस्था वैसी हर जगह। और वैष्णो देवी के जो ट्रस्ट के जितने भी रास्ते में आपको कॉफ़ी शॉप सब मिलेंगे। और जैसे प्राइवेट शॉप हैं, कभी कभी वो ज़्यादा रेट लगा लेते हैं अपने प्रसाद में और चीज़ों में, लेकिन आपको कोशिश करो कि वैष्णो देवी की तरफ से श्रेणी बोर्ड की तरफ से जगह जगह पे हर चीज़ है। आपको जो भी आपको प्रसाद लेना वो भवन पे मिल जाएगा। खाने पीने की चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं। अभी तो जब मैं गया था तो ये बारिश का मौसम, नाइट में हमने चढ़ाई की थी, लेकिन आप डे में भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। डे में, ये अगर गर्मी के दिनों में आ रहे हैं, डे में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, चढ़ाई चढ़ना मुश्किल होता है। नाइट में थोड़ा ईजी रहता है। अगर सर्दी के मौसम आए, दिसंबर, जैन, फेब या नवंबर के बाद, तब तो दिन में भी ठंडा ही रहता है। तो दर्शन करने के लिए जो है, आप अगर सही टाइम से जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ अपना सामान जमा कराओ, आप नहा नु के फ्रेश होकर दर्शन कर सकते हो। उसमें 2-3 कैटेगरीज़ हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई 1 लाख जॉब है तो आपको VIP दर्शन भी मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन कर सकते हो। इसमें घोड़े से भी चढ़ाई है, जिसको पालकी है, जो काफ़ी बुजुर्ग उसके लिए पालकी है, नॉर्मल के लिए घोड़ा है। और मैं कहता हूँ अगर आप यंग हो, अगर आप चलने में कोई दिक्कत नहीं, पैदल ही यात्रा करो, सबसे अच्छा है। अगर ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो हेलीकॉप्टर की, तो आप ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर लो, ना कि एट स्पॉट करो। तो एट स्पॉट जो बुकिंग करोगे, कन्फर्मेशन हो ना हो, लेट हो जाए, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग ही करके चलो। ऑनलाइन बुकिंग करके चलो। जब आपका दर्शन कंप्लीट हो जाए माता वैष्णो देवी का, उसके बाद आप वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का जो है भैरव घाटी है। अगर आप डे में जा रहे हो तो भैरव घाटी के लिए इजी रहेगा। सुबह 8-9 बजे रोपवे है, शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप नाइट में हो तो आपको 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी है माता वैष्णो देवी के बाद भैरव का दर्शन करना, एक परंपरा है वैष्णो देवी तीर्थ स्थान की। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी आए तो ज़रूर भैरव का दर्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने दूर से आते हैं लेकिन भैरव का दर्शन नहीं करते। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप भैरव का दर्शन नहीं करते हैं, आपकी मनोकामना जो है पूरा नहीं होगी। जो भी एक मान्यता है, प्लीज़ आप सभी लोगों रिक्वेस्ट है कि भैरव का दर्शन ज़रूर करें। जैसे आप भवन पे पहुंच चुके हो, दर्शन के बाद आपको लगता है कि थक चुके हैं, तो रेस्ट करना। आपको वहाँ कम्बल की फैसिलिटीज़ और रूम भी हैं। माता वैष्णो देवी की तरफ से भवन में रूम भी हैं। आप बुकिंग एडवांस माता वैष्णो देवी श्रेणी बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। नहीं तो आपको कम्बल मिलेगा, 100 रुपीज़ पर कम्बल है। आप जितने भी कम्बल उतना पैसा दो, और जब सुबह में आप ये रेस्ट करने के बाद कम्बल वापस करो, आपका जो है पैसा रिटर्न जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका हो जाएगा। वैष्णो देवी जाने के लिए बेस्ट मौसम कौन सा माना जाता है? आप मार्च से लेकर मई तक का सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि और जैसे बीच में सबसे ज़्यादा रश उस दौरान होता है जब बर्फ़ पड़ती है उस दौरान, और जब नवरात्रि लगे तो उस दौरान तो रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आप कंफर्टेबली चाहते हो कि रश ज़्यादा ना हो, इजी दर्शन हो जाएं, तो प्लीज़ आप गर्मी के मौसम में मई, जून, जुलाई, अगस्त आप कभी भी चूज़ कीजिए, तो अच्छा वेदर है और आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। ज़्यादा गर्मी में आ रहे हो तो नाइट में ही दर्शन कीजिए, सबसे बेटर हो रहेगा। जय माता दी।